हमारे देश के 300 लोग एक प्लेन में बैठकर फ्रांस पहुंच गए, पर फ्रांस की पुलिस ने उनको वहां पर पकड़ लिया और 4 दिन तक एयरपोर्ट पे बिठा के रखा। और क्यों पकड़ा? क्योंकि किसी ने उनको यह बता दिया था कि ये सारे लोग इलीगल तरीके से अमेरिका में जाने वाले हैं। अब हैरानी की बात यह कि फ्रांस की पुलिस ने उन सबको वापस इंडिया भेज दिया। उसके बावजूद भी 25 लोग वहीं पर रुक गए, ये बोल के कि हमको इंडिया वापस नहीं जाना। रिकॉर्ड के हिसाब से पिछले साल करीब 1 लाख इंडियंस इलीगल तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़े गए। अब आज हम लोगों से ये पूछेंगे कि क्या सच में लोग अपने देश को छोड़कर बाहर सेटल होना चाहते हैं? सबका दिल क्या कहता है और क्या रीजंस हैं जो उनको अपना देश ही पसंद नहीं आता? चलिए चेक करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम सर मनोज है। मेरा नाम हेमचंद तिवारी है। मैं नितिन शर्मा। नितिन, अगर आपको मौका मिले इंडिया छोड़कर बाहर कहीं सेटल होने का, तो क्या आप जाना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाना चाहूंगा। मैं वैसे दुबई जाना चाहूंगा। अच्छा, मतलब फुल ऑन वहाँ पे सेटल? हाँ जी। क्या आप जाना चाहोगे? बिल्कुल जाना चाहेंगे। कहाँ पे जाना चाहोगे? अमेरिका में। क्यों नहीं जाना चाहोगे? मुझे इंडिया अच्छा लगता है, बाहर का ऐसी कंट्री अच्छी लगती नहीं। आई प्रेफर इंडिया। क्यों नहीं जाना चाहोगे? चाहूंगा क्योंकि उसके पीछे एक सबसे बड़ा मेन रीजन है हमारी फैमिली। हम अपनी पूरी फैमिली को लेकर मूव ऑन नहीं हो सकते अब्रॉड में। कश्मीर चले जाओ, लद्दाख चले जाओ, हर चीज है। सीज देख लो, लक्षद्वीप देख लो आप। वैसे तो मैं अमेरिका के बारे में कुछ खास नहीं जानता, पर वहाँ के लोग मुझे अच्छे लगते हैं और वहाँ का नाम ज्यादा सुना है, इसलिए मुझे वहाँ के लोग अच्छे लगते हैं। आप कभी गए हो वहाँ पे? मैं कभी गया नहीं। तो फिर आपको वहाँ के लोग कैसे अच्छे लगते हैं? यूट्यूब चैनल पे देख के, मोबाइल में देख के। लेकिन एक YouTube चैनल पे देख के आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि वहाँ के लोग अच्छे हैं, बुरे हैं, यहाँ इंडिया से ज्यादा अच्छे हैं? डिसाइड तो सर इंडिया में भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ भी अच्छे बुरे सब है। लेकिन यहाँ पे कम से कम आप उन लोगों के बीच में रह रहे हो। वहाँ पे तो आप कभी गए नहीं, आपको तो पता ही नहीं वहाँ पे क्या कल्चर है क्या नहीं है। यहाँ पे हमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हम यहाँ के कल्चर को जानते हैं। जिस तरह से हम वहाँ के कल्चर को जानेंगे तो हमें वो भी अच्छा लगेगा। दुबई जैसे शहर में जाओगे तो वहाँ पे खर्चे वर्चे भी तो बहुत सारे हो जाएंगे। अगर 10,000 कमाओगे तो 5,000 वहाँ पे भी तो मैं कमाने को और ज्यादा कमाता हूँ। यहाँ पर दिल्ली में रह के भी 5 लाख 7 लाख इतना महीने का कमाता हूँ। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अगर आप 5 लाख कमा रहे हो तो फिर आप दुबई जाना क्यों चाहते हो यार? सही लगता है वहाँ पर। वो काम करना ही नहीं चाहते, असली बात ये है। ये लगता है आपको? मैं 20 साल से कर रहा हूँ ना, डेली आ रहा हूँ। रोज जो मैं 150 किलोमीटर कार चलाता हूँ। कई सारे ऐसे लोग हैं जो पंजाब से, गुजरात से, जो यहाँ से पैसे भर भर के उनको इतना लालच है कि मुझे अमेरिका पहुंचना है। तो क्या ये एटीट्यूड सही होता है? तो सिर्फ एक माइंडसेट वाली बात है, बट एवरीथिंग इज अवेलेबल इन इंडिया। मतलब कोई चीज हमको आगे बढ़ने से रोके ऐसा कुछ मेरे ख्याल से नहीं है। मेरा फ्रेंड गया एम्स्टर्डम गया, वहाँ पे इंडियंस को देख के ऐसे ही करते हैं। इंडिया में ऐसा क्या कमी है? कमी तो कुछ नहीं है ऐसी। नहीं, कुछ ना कुछ तो होगी ना कि अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हो तो। हाँ, इनकम भी सही है ना, यहाँ से ज्यादा इनकम है वहाँ पे। पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर आप वहाँ पे डॉलर्स में अर्न कर रहे हो तो आपके एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से है। अगर यहाँ पे आप रुपीज में अर्न करोगे और एक अच्छी लाइफ जीना चाहोगे, और अगर आप कैपेबल विदेश जाने के हो तो इसका मतलब आप इंडिया में भी अर्निंग अच्छी कर सकते हो। जो आदमी वहाँ जो बनना चाहता है वही बनता है, अपनी इच्छा के हिसाब से चलता है। पढ़ाई और नॉलेज, टेक्नोलॉजी। आप कितने पढ़े लिखे? मैं सर 10th पढ़ाऊंगा। पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश देख लो, कोई से भी देश देख लो, हमारे से ऊपर क्या है? 2-3 ही तो है। अगर आप टेक्निकल जाओ तो टेक्निकल भी हम लोग बहुत आगे हैं। अगर आप स्पोर्ट्स में जाओ तो स्पोर्ट्स में अचीविंग हो। आप ऐसी कोई 3 चीजें बता सकते हो जो इंडिया की बहुत अच्छी लगती है आपको? पहली बात तो ये है कि अपने देश में एक हमारी एक अलग वैल्यू है। वी आर इंडियंस। अगर मैं अपनी धरती पे रह रहा हूँ, अपने घर के आसपास रहा हूँ, तो मुझे यहाँ 4 बंदे जानते हैं। मेरे यहाँ कुछ औकात है। अच्छा, वैसे बता दो हमारे देश में 3 ऐसी चीजें जो आपको बहुत पसंद है, जो आप इंडियन होने पे प्राउड फील होता है। कल तो हम हिंदू हैं, प्राउड है मतलब। हिंदू तो आप दुबई में भी होगे। और जहाँ पे हम लोग जी रहे हैं, जहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को समझना, यहाँ के कल्चर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो मेन पहला रीजन तो ये हो गया। आपको लगता है हमारे देश में उतना अच्छा एनवायरनमेंट है कि बिजनेस अच्छा फल फूल सकता है? बहुत अच्छा। 160 करोड़ की जनता है और बिजनेस यहाँ पे नहीं होगा तो कहाँ पे होगा? यहाँ पे हर चीज में गवर्नमेंट में कोई भी काम करवाए तो रिश्वत देनी पड़ती है। बाहर जाएंगे तो वहाँ रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी? वहाँ का सब पता तो है नहीं, जब जान पाएंगे तभी पता चलेगा। तो बिना जाने आप ऐसे ये सारे डिसीजन ले रहे हो कि भाई मैं वहाँ पे कल्चर भी अच्छा है, जब आप वहाँ पे कभी गए नहीं? वहाँ पे देखा नहीं है, यहाँ पे तो देखा है। जब देखेंगे जब तो पता चलेगा। तो कई सारे लोग जो इंडिया छोड़ के बाहर सेटल हो जाते हैं, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो क्या वो सही कर रहे हैं? सही तो नहीं कर रहे वैसे। अपने इंडिया में रहना चाहिए, अपने जहाँ देश होता है वही रहना चाहिए। अपनी कंट्री में रहो, जो भी इनकम है, जो भी है, जो कमाना है, जो खाना है, ठीक है। पर भाई आप खुद तो दुबई जा रहे हो यार, दूसरों को मना कर। ये बात करके सोचो कि मैं अब्रॉड में मूव ऑन हूँ, तो मैं वहाँ पे एक लाइफ तो जी रहा हूँ, लेकिन एक एनिमल लाइफ जी रहा हूँ। एनिमल लाइफ कैसे? एनिमल लाइफ मतलब गधे की वाली जिंदगी। सुबह उठना, कमाने जाना, शाम को आना, अपना वही खाना पीना, सो जाना। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, 4 लोगों को जान रहा हूँ, मेरी मातृभाषा है जिससे मैं किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ। मैं यहाँ के लोगों को समझता हूँ। मतलब जन्मभूमि मातृभाषा सारी इंडिया की है, तो इंडिया में अच्छा लगता है वो जो भी है। मतलब कोई ऐसी चीज तो बता कम से कम ऐसे। हाँ, ऐसे तो कुछ नहीं है ऐसे। मार के टट्टी निकाल दूंगा तेरी। मतलब कुछ भी नहीं, हमारे पूरे देश में कुछ ऐसा नहीं है, मतलब हिंदू होने के अलावा कुछ ऐसी कोई। सर देखने को तो हमने भगवान भी नहीं देखा, लोग उसके बारे में पूजा करते हैं बेफालतू में। जिस तरह से आरएसएस में देख सकते हैं कि हिंदू हिंदू कह के हिंदू राष्ट्र मांग कर रहे हैं। मेरा एक मतलब लास्ट ईयर एक इंसिडेंस हुआ था। मेरे फ्रेंड के फादर एक्सपायर हो गए थे। वो उनको जो मुखाग्नि देने का जो एक बेटे का परम कर्तव्य माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में, वो उसको भी नहीं निभा पाया था। क्यों नहीं निभा पाया? क्योंकि वो मौके पे यहाँ पे मौजूद नहीं था। तो कई सारे लड़के हैं जो मतलब एजेंटों के चक्कर में फंस के उनको इतना लालच है बाहर अमेरिका में जाने का, कनाडा में जाने का, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? इतने पैसे यहाँ पे स्टार्टअप में लगा लें, वो ज्यादा
सारा अच्छा है ना। कोई नया स्टार्टअप कर ले, 20-30-40 लाख रुपए तो लगाते ही होंगे बाहर जाने के लिए, तो उतने में तो बहुत अच्छा बिजनेस खुल जाता है। महीने के 2 लाख रुपए आप कमा ही सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हर चीज की अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कैपेबल हो तो यहाँ पे वो सारी चीजें अचीव कर सकते हो। अच्छा, आपके घर में आपके जो मम्मी पापा हैं वो पूजा वगैरह करते हैं? वो पूजा वगैरह करते हैं, सब करते हैं, पर मैं उनकी पूजा में नहीं बैठता। बोलते हैं, मैं ये कहता हूँ कि वो भगवान तुम्हारे हैं, मेरे नहीं। अच्छा, वो भगवान तुम्हारे हैं, मेरे नहीं है। मेरे नहीं। लोगों यहाँ पे इंडिया में बहुत अच्छी है जो 2-3 चीजें। 2-3 चीज़ें ऐसे कुछ नहीं, मेरे दिमाग में कुछ नहीं। अब सबसे मजेदार बात ये है कि कई लोगों को लगता है कि जो अपनापन यहाँ पर मिलता है वो कभी बाहर जाके नहीं मिलेगा। जो कल्चर यहाँ पर मिलता है, जो दोस्त, जो परिवार यहाँ पर है, वो शायद बाहर जाके ना बने, वहां पे जाके सब अनजान लोग होंगे। तो इतना पैसा कमाने का एक्चुअली में फायदा हुआ क्या? पर कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए वहां का पैसा या वहां का एनवायरनमेंट शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड में हर किसी का अपना अधिकार है कि वो यहाँ पर रहे या यहाँ से छोड़ के जाए, पर इंपॉर्टेंट ये है कि कभी भी गलत तरीके से और एजेंटों के चक्कर में फंस कर लाखों रुपए खर्च करके जाना तो शायद बेवकूफी ही होती है, और एंड में कई सारे लोग इससे तकलीफों में भी पड़ जाते हैं। अगर आपको इस एपिसोड से कुछ सीखने को मिला तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये हमारी एक नई सीरीज है जो हम कोशिश कर रहे हैं लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन करने की, उनके साथ नए नए इश्यूज को उठाने की। अगले एपिसोड में मैं आपसे फिर से मिलूंगा, तब तक बाय बाय।